Welcome to our channel. Renew your strength. किसी ने क्या खूब कहा है कि कल का पता नहीं, और मैं प्लान 10 साल बाद क्या कर रहा हूँ। प्रिय मित्रों, आज मैं आपसे बात करना चाहता हूँ, डू गुड एंड यू विल सी मिरेकल। अच्छाई करते रहें और आप चमत्कार देखेंगे। उससे पूर्व मैं एक कहानी आपको बताना चाहता हूँ। एक कहानी मेरे जहन में याद आ रही है, मैं कहानी आपके साथ शेयर करना चाहता हूँ। कहानी इस प्रकार से है कि एक भिखारी जैसे तैसे उसका जीवन यापन होता था, जैसे तैसे वो अपना भोजन इकट्ठा कर पाता था। वो देखता कि जीवन उसका बड़ा कठिन है, उसके जीवन में बड़ा संघर्ष था। प्रिय मित्रों, हम सब भिखारी हैं ईश्वर की नज़र में, हम सब उसके सामने भिखारी हैं। तो इस भिखारी के जीवन बड़ा संघर्षपूर्ण था, बड़ा दुख के साथ व्यतीत हो रहा था। एक दिन इसने देखा कि एक बिल्ली इसका भोजन चुरा कर ले गई। उसने इस बिल्ली को पकड़ा, उससे कहा कि तू मेरा भोजन, मेरे नसीब की रोटी क्यों ले जा रही है। उसने रोटी की तरफ देखा और उस भिखारी की तरफ देखा, उस बिल्ली ने। उसने कहा नहीं नहीं नहीं, ये मेरे नसीब। इस भिखारी को आश्चर्य हुआ कि ये तेरे नसीब की कैसे। उसने कहा ये तो मुझे भी नहीं पता, लेकिन हाँ, तेरी इस बात का आंसर वहाँ पर्वत पे बैठे एक महात्मा दे सकते हैं। तू ऊपर जाकर उस महात्मा से अपने इस सवाल को पूछ सकता है। दूसरे दिन सुबह वो जल्दी जगा, अर्ली मॉर्निंग जगा, और जो भी उसे संभावना थी पोटली बांधी, जल लिया अपने साथ और वो चल दिया उस महात्मा से मिलने के लिए, इस सवाल को पूछने के लिए कि ये जो रोटी है उसके नसीब की कैसी है। चलते एक नगर आया। उस नगर में उसने एक घर को खटखटाया। थक गया था, परेशान था, प्यास लग रही थी। उसने जब दरवाजे को खटखटाया, उसमें से एक बंदा निकला। उसने दरवाज़ा खोला, उसने बोला जी बोलिए, मैं आपकी कैसे मदद कर सकता हूँ। उसने कहा मैं परदेसी हूँ, मुझे आज रात टिकने दीजिए, मैं सुबह निकल जाऊँगा। उसने कहा ठीक है, आइए। उसने उसे जल दिया, भोजन दिया रात को। उसकी पत्नी थी और उसके साथ में उसकी 20 साल की बच्ची थी, उसकी बेटी थी 20 साल की, जो गूंगी थी, बोल नहीं सकती थी। सुबह अर्ली मॉर्निंग जगे और इन्होंने कहा कि मुझे प्रस्थान करना चाहिए, और इन्होंने अपनी पोटली उठाई। तो उन सज्जन की पत्नी ने कहा कि आप कहाँ जा रहे हैं। उसने कहा मैं उस महात्मा से मिलने के लिए जा रहा हूँ जो उस पर्वत पर रहता है। उसने कहा कि आप मेरा एक सवाल उस महात्मा से पूछना। उसने कहा पूछिए, मैं पूछ लूँगा आपका सवाल, बोलिए आपका सवाल मैं पूछ लूँगा उस महात्मा से। उसने कहा कि मेरी बेटी 20 साल की हो चुकी है और अभी तक नहीं बोली, जन्म से अभी तक नहीं बोली, ये कब बोलेगी। उसने कहा ठीक है, मैं आपका सवाल का उत्तर जरूर लेकर आऊँगा। चल दिए। रास्ते में उन्हें चलते रास्ते में एक रेगिस्तान मिला।
रेगिस्तान में एक साधु था जिसके पास जादू की छड़ी थी। उसने देखा, उस महात्मा से कहा कि महात्मा, ये रेगिस्तान बड़ा ही भयंकर है, मैं इसको कैसे पार करूं? उस महात्मा ने कहा, तुम चिंता मत करो, मेरी छड़ी पे बैठ जाओ, मैं तुम्हें पार करा दूंगा। वो उसकी छड़ी पर बैठ गया, पार करा दिया, उस रेगिस्तान को पार करा दिया। जब रेगिस्तान के दूसरे पार पहुंचे तो उस साधु ने उससे पूछा कि तुम कहाँ जा रहे हो? उसने कहा, मैं उस महात्मा के पास जा रहा हूँ जो उस पर्वत पर रहता है। उसने कहा, तुम मेरा एक सवाल पूछ लेना। उस साधु ने कहा, तुम उस महात्मा से मेरा सवाल पूछना, और सवाल यह है कि उसने कहा कि मैं 1000 साल से अभी तक स्वर्ग नहीं गया हूँ, मैं कब जाऊंगा? मैं अभी तक भटक रहा हूँ इस पृथ्वी पर। उसने कहा, ठीक है, मैं इस बात का भी उनसे आंसर लेकर आऊंगा। और वो चल दिया। चलते 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 उसे एक भयंकर बहुत बड़ी एक नदी मिली। उसके सामने फिर समस्या खड़ी हो गई कि अब मैं इसे पार कैसे करूं। जब उसने उस नदी को देखा तो सामने एक कछुए को देखा। कछुए के पास गया, उसने उस कछुए से कहा, कृपया क्या आप मुझे इस नदी को पार करवा देंगे? उसने कहा, अवश्य मैं करवा दूंगा, बैठो। वो उसकी पीठ पे बैठ गया और उसने उस नदी को पार करवा दिया। पार करवाने के तत्पश्चात उस कछुए ने कहा, इस बंदे से कहा, तुम कहाँ जा रहे हो? उसने कहा, मैं उस महात्मा से मिलने के लिए हिमालय पर्वत पर जा रहा हूँ, उस पर्वत पर जा रहा हूँ। उसने कहा, मेरा एक सवाल आप उस महात्मा से पूछ लेंगे तो आपकी बड़ी अति कृपा होगी। सज्जन ने कहा, पूछिए, मैं जरूर उनसे आंसर लेकर आऊंगा आपके सवाल का। उस कछुए ने कहा कि मैं ड्रैगन अभी तक नहीं बना, कब बनूंगा? मुझे 500 साल हो गए और इसी खोल में हूँ, इसी रूप को धारण अभी तक मैंने ग्रहण कर रखा है, मैं कब बनूंगा? उसने कहा, ठीक है, मैं आपके इस प्रश्न का उत्तर लेकर आऊंगा। जब ये सज्जन उस महात्मा के पास पहुंचे, इन्होंने उस महात्मा को पता था कि ये सज्जन सवाल पूछने के लिए आए। उन्होंने उससे कहा, उस सज्जन से कहा कि बताइए, मैं आपकी कैसे हेल्प कर सकता हूँ? उसने कहा कि मुझे कुछ सवाल पूछने। तो उस महात्मा ने कहा, मैं ओनली आपके 3 सवालों का ही उत्तर दे सकता हूँ, चौथा मैं नहीं दूंगा, तीसरे के बाद मैं आपके प्रश्न का उत्तर नहीं दूंगा। तो इस सज्जन ने पहले उस स्त्री के बारे में सोचा जिसकी बच्ची 20 साल से नहीं बोली। फिर उस महात्मा के बारे में सोचा जो अभी तक इस संसार में भटक रहा है, स्वर्ग नहीं गया। फिर ड्रैगन के बारे में सोचा, इस कछुए के बारे में सोचा, सॉरी ड्रैगन नहीं, कछुए के बारे में सोचा कि ये भी अपने उस जीवन से दुखी है। फिर उसने अपने विषय में सोचा कि मैं तो कुल मिलाकर मेरा तो जीवन चलता ही है, मेरा तो जीवन यापन हो जाएगा, मैं इन 3 सवालों का आंसर इनसे ले लेता हूँ। उन्होंने ये 3 सवाल करा और उस महात्मा ने उन तीनों सवालों का उत्तर इसको दे दिया और ये वापस चल गई। जब ये कछुए के पास आए जिसने नदी पार कराई थी, तो कछुए ने इनसे कहा कि तुम्हें अभी तक ड्रैगन रूप इसलिए नहीं मिला क्योंकि तुमने अभी तक अपने इस खोल से तुम बाहर नहीं आए।
जिस दिन इसका तुम परित्याग कर दोगे तो तुम ड्रैगन बन जाओगे। उस कछुए ने उसी समय परित्याग करा उस खोल का, अपने देखा और वो ड्रैगन बन गया और उस खोल के अंदर मोती थी। जब वो ड्रैगन बना तो उसने कहा इन मोतियों का मेरा क्या काम, एक काम कीजिए, आप इसे ले जाइए, आप इसे ले जाइए, मेरा कोई काम नहीं, ये लेकर चल दिए। जब ये उस साधु के पास आए तो साधु ने पूछा क्या आप मेरे क्वेश्चन का आंसर लेकर आए हैं? उसने कहा हाँ, मैं आपके क्वेश्चन का आंसर लेकर आया हूँ, और वो ये है कि आप जिस दिन छड़ी का परित्याग कर देंगे उसी दिन आप मोक्ष अर्थात स्वर्ग चले जाएंगे। उन्होंने कहा ये छड़ी अब मेरे कोई काम की नहीं, क्योंकि मैं तो स्वर्ग जाऊंगा। उसने वो छड़ी उस सज्जन को दे दी। उसके बाद वो स्वर्ग चले गए, वो साधु स्वर्ग चला गया और उसके बाद वो और आगे बढ़े। वो उसी घर में आए जहाँ पर वो टिके थे, जहाँ पर उन्होंने भोजन किया था उस रात। उनकी बच्ची बोल नहीं पाती थी। जब वो रुके वहाँ पर तो उनकी माता जी से कहा कि माता जी, मैं आपके क्वेश्चन का आंसर लेकर आया हूँ, और वो ये है कि जिस दिन आपकी बेटी की शादी होगी उसी दिन आपकी बेटी बोलने लग जाएगी। तो उसकी माता ने कहा कि तुमसे बेहतर मुझे योग्य वर कोई नहीं दिख रहा है, इसलिए मैं अपनी पुत्री की विवाह तुम्हारे साथ करना चाहती हूँ। जिस दिन उसका विवाह हुआ उसी दिन वो बोलने लगी। प्रिय मित्रों, इस कहानी से हमें एक बात सीखने को मिलती है, और वो यह है कि भलाई करते रहें, आप भलाई करते रहें। देखिए, मैं हमेशा 3 बातें सिखाता हूँ। पहली जो चीज है वो ये है कि परमात्मा है, ईश्वर है। शास्त्र वचन में लिखा है कि जो उसे खोजते हैं उसे विश्वास होना चाहिए कि वो है, उसका अस्तित्व है। देखिए, अगर ये जो भिखारी उस बिल्ली की बात को नहीं मानता, अर्थात वो सोचता कि मुझे क्या लेना, कोई होगा महात्मा वहाँ पर, मुझे क्या लेना उससे, तो उसके साथ वो चमत्कार नहीं होते, मिराकल्स नहीं होते। वो एक विश्वास के साथ गया कि वहाँ मुझे महात्मा मिलेगा। और दूसरी चीज, प्रिय मित्रों, पहली चीज हमें विश्वास होना चाहिए कि परमात्मा है, उसका अस्तित्व है। एक गीत मैंने सुना है कि फिल्मी गाना है वो, कोई तो है जिसने इस पृथ्वी को बनाया है, इस प्रकार से है, मुझे याद नहीं आ रहा अच्छी तरह से। और दूसरी चीज वो है, प्रिय मित्रों, कि वो अपने खोजने वालों को प्रतिफल देता है, अर्थात जो लोग उसे खोजते हैं उसको वो प्रतिफल देता है। दूसरी चीज ये है, प्रिय मित्रों। तीसरी और अंतिम चीज है वो ये कि आप भलाई करते रहें। इस पृथ्वी का नियम यही है, जो कुछ आप बोते हैं वो आप रिटर्न में पाते हैं। जो कुछ आपने बोया वही आप काटते हैं, चाहे अच्छाई हो, भलाई हो, चाहे बुराई हो, चाहे कुछ भी हो। प्रिय मित्रों, जो आपने बोया है वही आप काटेंगे। डू बेटर इन योर लाइफ, हमेशा अच्छा करते रहें, एंड you will see miracle. Thank you for watching.